अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई। पीपल से इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स और वाक्य में ही इस किस्से ने ये बात को प्रूव कर दिया। जहां पॉलिटिशियंस का काम होता है समाज को प्रोटेक्ट करना और एंटी सोशल लोगों को जेल के अंदर डालना, और यहाँ राजनीति से सीएम साहब खुद ही जेल के अंदर बैठे हैं। अब आप ही सोचिए क्या होगा इंडिया की कैपिटल दिल्ली का, जिसको दिल्ली के सीएम ही जेल के अंदर से चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested. तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरे देश भर को हिला के रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बारे में। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर डेमोक्रेसी खत्म होने की निशानी? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। ना सिर्फ इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है कोई सीएम अरेस्ट हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयाललिता जी भी अरेस्ट हो चुकी है। जयाललिता जी का केस 18 साल पुराना था और उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने अपनी पहली टर्म के दौरान यानी कि 1991 से 1996 तक उन्होंने अपनी इनकम यानी कि जितनी उनकी इनकम थी उससे ज्यादा ही अपनी संपत्ति इकट्ठी करी हुई थी। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने फॉस्टर सन की शानदार शादी में खर्चे किए गए पैसे और करीब 66 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टीज, ज्वेलरीज, कैश डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और लग्जरी कार्स की एक्विजिशन करी थी। यानी कि ये सब था उनके पास। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 4 साल की इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल और इसके साथ साथ 100 करोड़ रुपए का उनके ऊपर फाइन इंपोज किया गया था। और ये पहला केस था जहां पर एक रूलिंग चीफ मिनिस्टर को कोर्ट के ऑर्डर के कारण स्टेप डाउन करना पड़ा था। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के चलते अरेस्ट किया। तो दोस्तों, ये पॉलिसी सरकार ने 2021-22 में इंप्लीमेंट करी थी, जिसमें लिकर की सेल को रेगुलेट किया गया था। अब ये रेगुलेशंस कैसे किए गए थे, इसके ऊपर दिल्ली सरकार ने कुछ रूल्स बनाए थे। जैसे कि पहले जो गवर्नमेंट लिकर शॉप्स थी उनको बंद किया गया और उसके बदले प्राइवेट लिकर लाइसेंस दिए उन्होंने। लिकर वेंट्स के सामने जो आयरन ग्रिल्स थी उनको हटा दिया गया था। अब कस्टमर्स के लिए अल्कोहल शॉपिंग करना जैसे कि विंडो शॉपिंग करने वाला एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला था। वो लिकर शॉप में वॉक इन करके अपनी मनपसंद ब्रांड खुद चूज कर सकते थे। और हाँ, अब लिकर होम डिलीवरी भी हो सकता था थ्रू वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन। ये सब चेंजेस के बाद दिल्ली के अंदर सिर्फ 3 ही ड्राई डेज रह गए थे। इससे पहले 21 ड्राई डेज हुआ करते थे और जो क्लब्स होते थे, बार्स होते थे, वो रात के 3 बजे तक भी खुल सकते थे। लेकिन ये सब चेंजेस के बाद भी कुछ लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने एलिज किया कि ये सारी नई पॉलिसी से कुछ ही ट्रेडर्स का फायदा हो रहा था। और इन्हीं एलिगेशंस के चलते ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और फिर चालू हुई दिल्ली के सीएम की उल्टी घड़ी। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और उन्होंने ये एलिज किया कि केजरीवाल जी ने कुछ ही स्पेसिफिक लोगों को, कुछ ही स्पेसिफिक ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये पॉलिसी स्टार्ट की। ईडी ने ये भी कहा कि जो केजरीवाल जी है वो इस पूरे स्कैम के किंग पिन है और की कॉन्स्पिरेटर भी है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल जी ने कुछ एक्साइज पॉलिसीज को ट्वीक किया और ये सिर्फ इसलिए किया कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर्स को फायदा पहुंच सके, और इससे स्टेट एक्सचेकर्स को एक्साइज रेवेन्यू में कई करोड़ों का घाटा हुआ। इस केस में केजरीवाल जी के अलावा और भी कुछ लोग शामिल हैं, जैसे कि फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी, उन्हें ईडी ने उनके घर से अरेस्ट किया था। इसके अलावा दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उन्हें ईडी ने दोबारा अरेस्ट किया था जब वो तिहाड़ जेल में थे और अपना बेल प्ली का हेयरिंग का वेट कर रहे थे। और लास्टली आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशंस इंचार्ज विजय नायर को भी सीबीआई ने अरेस्ट किया था। ईडी ने उन्हें एज अ मिडल मैन बताया था साउथ ग्रुप के बीच, जो एलिजिडली 100 करोड़ रुपए देके लिकर सेल सेगमेंट में एंटर किए थे। तो अब जानते हैं कुछ लॉज जो इस केस में एप्लीकेबल है। केजरीवाल जी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के तहत अरेस्ट किया गया है और ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। ईडी ने स्पेशल फोर्सेस के साथ पूरे बॉलीवुड मूवी की फील के साथ केजरीवाल जी के घर को
सराउंड किया। मतलब इमेजिन करो यार, पूरी जो स्पेशल फोर्स है वो सराउंड किए हुए चीफ मिनिस्टर साहब के घर को, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, अरेस्ट करने के लिए। अब जानते हैं कि केजरीवाल जी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो सही साबित हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर केजरीवाल जी प्रूवन गिल्टी हो जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जो ये सजा है ना वो कोर्ट डिसाइड करेगी। आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर केजरीवाल जी जेल के अंदर भी है ना तो भी वो ही सरकार चलाए। आपके लीडर आतिश ने कहा कि केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं और वो दिल्ली के सीएम ही रहेंगे, और ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जो उन्हें जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए रोक सके। और अरेस्ट होने के बाद केजरीवाल जी एज अ सीएम ही रहेंगे और उनकी जो पोजीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानून ही यही कहता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति गलत साबित नहीं हो जाता तब तक उसकी पोजीशन, उसके पद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, जेल जाने के बाद भी सीएम ही रहेंगे। और भैया जब ये न्यूज बाहर आई ना तो आप सपोर्टर्स तो सदमे में ही चले गए। उन्होंने तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट की कॉल दे दी और बाकी लोग पार्टी कर रहे थे। मतलब 21 मार्च की रात को दिल्ली की कुछ स्ट्रीट्स में फायर क्रैकर्स की भी आवाज आ रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।